हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लंच में बनाने जा रही हूँ करेले की सब्ज़ी जो हेल्दी होने के साथ साथ बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, बस मैं ना पहले जो करेले थे इनको मैं बॉईल कर रही हूँ। आप चाहें तो साबुत कर दीजिए, एक्चुअली इसमें आ ही नहीं रहे थे बर्तन में। तो मुझे ना ये हाफ़ कट करने पड़े, बहुत बड़े बड़े करेले थे। और हम लोग वैसे 250 ग्राम ही लेके आते हैं करेले, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं, हस्बैंड वाइफ। बच्चे नहीं खाते हैं। तो इस वजह से ना मैं मतलब इनको हाफ़ हाफ़ कट कर लिया। उस सब्जी वाले भैया ने बोला, भैया ले जाओ ऐसे करके बोला ना, अरे खा लोगे सब ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने कहा चलो इट्स ओके, ले लेते हैं। तो हम लोग ले आए थे। आप चाहें तो जब बॉयल करते हैं ना, इसको 10 मिनट बॉयल करना है, मतलब 5 से 7 मिनट, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएंगे। 5 मिनट से 7 मिनट के बीच में आप बंद कर दें गैस। पानी आप भर दीजिए जिसमें बस डिप हो जाए, जिसमें ये जले ना नहीं, इतना पानी आपने रखना है, यानी 1 गिलास से कम। हाँ, तो उसके बाद में ये सीड मैं निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाते सीड वगैरह, इसके बीज जो होते हैं, तो इसलिए मैं निकाल के उन्हें फेंक दूँगी। अगर आप खाते हैं तो आप करेले में डाल सकते हैं, ये तो मैं फेंक रही हूँ। तो आप देखिए, और ये पानी भी हम फेंक देंगे। और अगर किसी को शुगर वगैरह है तो वो लोग पी सकते हैं इस पानी को, करेले के, क्योंकि इससे क्या होता है कि शुगर कंट्रोल होती है। मेरी मदर इन लॉ पीती थी एक्चुअली, तो मुझे इस वजह से पता है, वैसे मुझे नहीं पता था। उनको शुगर थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद में मैं ना क्या कर रही हूँ, इनको ना निचोड़ रही हूँ। एक्चुअली क्या है, जो इसके अंदर जो पानी है ना, वो हमें निकालना है। करेले के अंदर जो पानी हमारा भर गया होगा एक्स्ट्रा, जो भी मतलब बॉयल करा है पानी में, तो पानी तो नेचुरल सी बात है, होगा ही। तो मैं इनको निचोड़ रही हूँ जिससे इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और आपने सभी इसी तरह से करेले को निचोड़ लेना है। और फिर हम लोग इसको निचोड़ने के बाद में फिर हम बनाएंगे। आप ना इनको साबुत भी उबाल सकते हैं, तो मैंने पहले भी बता दिया था। तो बस मैं ना इनको कट कर रही हूँ। एक्चुअली कई तरीके से करेले बनाए जाते हैं, ये मैं उबाल कर बना रही हूँ। और फिर मैंने कढ़ाई ले ली है, और कढ़ाई में हम तेल डालेंगे। मिनिमम ही डालना है, जितना आपके नॉर्मल सब्जियों में डालते हैं उतना ही डालना है। अगर इस तरीके से बनाओगे तो इतना ही सफिशेंट रहेगा। आप देखना कि बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा, और बल्कि अच्छी सब्जी बनेगी। तो ये आधा किलो थे, तो मुझे थोड़ा सा और डालना था। मैंने कहा यार थोड़ा सा और डाल देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सारे करेले थे, तो मैंने कहा चलो इट्स ओके। तो थोड़ा सा मैंने और डाल दिया, वरना ये नॉर्मल ही तेल है, इतने ही तेल में मैं सब्जी बनाती हूँ। मतलब जितना ये तेल है इसके अकॉर्डिंग ही मैं सब्जी बनाती हूँ। उसके बाद में जब ये गरम हो जाएगा, तो गरम होने के लिए रख दिया मैंने कढ़ाई में तेल। और अब मैं ना इन्हें कट कर रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी डाल दें, लेकिन कट कर रही हूँ मैं इनको सबको, क्योंकि ये ख़राब तो हो ही गए थे, मतलब मैश कर रहे थे ना, मतलब निचोड़ा था इनका पानी, तो वैसे हो गए थे। तो मैंने कहा इन्हें कट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ अगर ये सीधे होते और साबुत आपने उबाले होते, तो उससे क्या होता है कि आप सीधा सीधा इनको फ्राई कर सकते थे। और दूसरा, फिर आप अगर फिलिंग भरना चाहते तो फिलिंग भी भर जाती। इट्स ओके। तो मैंने तो ये कट कर लिए। इतने ये तेल गरम हो गया, और अब हम इस तेल के अंदर करेले डाल देंगे और इनको फ्राई करेंगे। और देखना कम नहीं पड़ेगा तेल, चाहे आप, मैंने तो ये आधा किलो की वजह से इसमें थोड़ा और डाल दिया। अदरवाइज़ मैं बहुत कम तेल डालती हूँ सब्जियों में भी, नहीं डालती ज़्यादा, क्योंकि इसे बच्चे तो खाते नहीं हैं, हम ही दोनों खाते हैं। तो हम लोग इतना नहीं खाते तेल वगैरह, मतलब इग्नोर करना चाहिए यार, तेल हेल्थ वाइज नॉट गुड। तो फिर इस वजह से बस देखिए, तेल इसमें नेचुरली निकल के आ जाएगा। जितना भी हमने डाला है ना एक्स्ट्रा तेल, मतलब एक्स्ट्रा नहीं, सॉरी, जो भी हमने तेल डाला है ना, देखना सब्जी बनने के बाद में उसका कलर टेक्सचर कैसा आता है सब्जी का। तो देखिए, बस अभी इसको ना 5-5 मिनट में आपने देखना है कहीं जल तो नहीं रहे, और मिलाना है। जिससे मिलाएंगे ना हम, तो उससे क्या होगा कि हमारा इनका कलर चेंज हो जाएगा, हल्का सा ब्राउन हो जाता है
करेलों का भूनने से इसके अंदर ही सिर्फ आपको तेल में ही भूनना है। जितना भी आपने तेल लिया है, थोड़ा सा या आप ज़्यादा, जितना भी आप लेना चाहें उस हिसाब से, बट मेरे अकॉर्डिंग उतना ही लें जितना आप नॉर्मल सब्जियों के लिए तेल लेते हैं, तो उससे भी अच्छी ही बनेगी। फिर देखिए अब मैं दोबारा देख रही हूँ इसको, तो ये भी दोबारा से मैं इनको देखने के बाद में मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी। जो बेसिक मसाले हैं हम वो डालेंगे। फिर मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर, और उसके बाद में धनिया डाल दिया। धनिया थोड़ा ज़्यादा डालना है। और इसके अलावा हम लोग फिर इनको ना क्या करना है, आप चाहें तो सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने सौंफ नहीं डाली क्योंकि थी नहीं मेरे घर में। तो बाकी फिर उसके बाद में नमक डाल दीजिए आप। और सौंफ से क्या होता है कि फ्लेवर जो होता है ना, मतलब अलग से फ्लेवर आ जाता है, इन्हेंस हो जाता है, तो अच्छा बनता है। देखिए अब कलर देखो करेले को कितना चेंज हो गया। डाला है कोई एक्स्ट्रा तेल, आपके सामने ही बना रही हूँ मैं। मुझे भी मतलब यार अलग सा मतलब वो लग रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए तेल, मतलब उस हिसाब से ही डालती हूँ मैं खुद ही देख के। और अब हम प्याज और हरी मिर्च डाल दी मैंने इसके अंदर। और आप ना इसके अंदर आमचूर वगैरह आप बाद में डालें, आप चाहें तो वैसे अभी भी डाल सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा मतलब आमी वगैरह नहीं थी, जो कच्चा आम होता है वो नहीं था, तो मैं आमचूर डालूँगी। बट अब मैं ये सब ना भून लिया और उसके बाद मैंने लास्ट में आमचूर डाला है। और बस थोड़ा आमचूर आप अपने अकॉर्डिंग डालें। अगर थोड़े से एक पाव ही है ना अगर करेले, तो आप सिर्फ 1 चम्मच से कम डालें, 1/4 डालें। तो बस आप इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। और देखो अभी तो कैसे हो गए ना, थोड़े मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कैसे बनेंगे, पर उस बनने के बाद देखना आप किस तरीके से बहुत अच्छे बनते हैं। और हमने खा भी लिए वो करेले, सच बता रही हूँ। मतलब हम लोग ना 1 से 2 टाइम तक ही खा पाते हैं कोई भी सब्ज़ी, चाहे कितनी अच्छी हो। तो मैं अब देख रही हूँ, देखो ये ना थोड़ी सी अगर ध्यान ना दो ना तो लग जाता है स्टील की कढ़ाई में। तो मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ गई थी, तो बस देखो थोड़ा सा चिपक गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हो जाएंगे। तो अब हम लोग इसको फिर दोबारा से घुमा के और फिर रख देंगे करेलों को। और 5-5 मिनट में 2-3 बार आपको देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि एक तो सिम पर बनते हैं ये, सिम गैस पर। दूसरा ड्राई मतलब मतलब बिना पानी के बनते हैं, सूखे बनते हैं, तो उनका ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है। उसके बाद मैं दोबारा से फिर आ गई और फिर मैं इनको देखती हूँ। और इधर फिर मैं रोटी भी बनाऊँगी। मैंने कहा यार अब खाने का टाइम तो हो ही गया, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना। मतलब अच्छे बने थे यार। मतलब मैं खुद ना, मैं 250 ग्राम से ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि हम दोनों ही खाते हैं ना, बच्चे नहीं खाते हैं। तो देखिए ये हमारे सब्जी एकदम रेडी है और रोटी भी मैंने बना ली थी। तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, देखो टेम्पटिक लग रहे हैं ना, एकदम मस्त। तो बस मैंने इनको दही के साथ में खाया था। मुझे तो बहुत मज़ा आया और हस्बैंड ने भी मेरे खाए, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए। और अपने घर में फैमिली में बच्चे नहीं खाते तो अपने हस्बैंड को तो खिला ही सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों तो खा ही सकते हैं। तो आप इस तरीके से बना के खाइए। करेले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं। तो मुझे तो बहुत पसंद आते हैं करेले। वैसे हम लोग कम बनाते हैं 10 दिन में, 15 दिन में, लेकिन इसी तरीके से बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।